यह वीडियो क्राइम स्टोरी स्क्रिप्ट से एक दर्दनाक कहानी दिखाता है जिसे एसीपी अभिमन्यु जिंदल ने सुनाया है। यह कहानी न केवल एक अपराध की है बल्कि उन भावनाओं और संघर्षों की भी है जो एक परिवार को झेलने पड़ते हैं जब उनका प्रियजन उनसे छीन लिया जाता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और हमें इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यह एपिसोड खुशी नाम की एक 9 साल की बच्ची के दुखद मामले के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक दिन रहस्यमय तरीके से अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते समय गायब हो जाती है। खुशी एक हंसमुख और प्यारी बच्ची थी जिसे सभी बहुत प्यार करते थे। उसके गायब होने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई और हर कोई उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। कहानी तब सामने आती है जब उसका परिवार, खासकर उसके पिता गफूर और सौतेली मां फरहीन, उसे खोजते हैं। गफूर और फरहीन ने हर संभव कोशिश की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, मोहल्ले में पोस्टर लगाए और सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगाई। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता और बढ़ती है और उन्हें पता चलता है कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जांच में पारिवारिक संबंधों, ईर्ष्या और बदले के एक चौंकाने वाले जाल का पता चलता है। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें खुशी के अपने रिश्तेदार भी शामिल थे। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर किसने और क्यों इस मासूम बच्ची की जान ली, जिसमें उसके अपने रिश्तेदारों सहित कई संदिग्ध शामिल हैं। यह एपिसोड बच्चों के अपहरण और हत्या की काली सच्चाइयों पर प्रकाश डालता है, जो सामाजिक सुरक्षा और नैतिक पतन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और हमें इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यह एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस एपिसोड के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एपिसोड की शुरुआत खुशी और उसके माता पिता के बीच हल्की फुल्की बातचीत से होती है, जो आगे आने वाली भयानक घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है। तनाव तब बढ़ जाता है जब खुशी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के बाद लापता हो जाती है, जिसके कारण उसके परिवार और पुलिस द्वारा उसकी तलाश शुरू हो जाती है। एसीपी जिंदल और उनकी टीम खुशी के ठिकाने के बारे में सुराग खोजने के लिए परिवार के सदस्यों और दोस्तों का साक्षात्कार करते हुए जांच में लग जाती है। जांच में एक टैक्सी ड्राइवर और खुशी के रिश्तेदारों सहित कई संदिग्धों का पता चलता है, जिससे अंतर्निहित पारिवारिक तनाव और रहस्य उजागर होते हैं। खोज का अंत खुशी की हत्या के एक विनाशकारी रहस्योद्घाटन के रूप में होता है, जिसमें उस छोटी बच्ची के साथ हुई अत्यधिक क्रूरता को दिखाया गया है। यह एपिसोड समुदाय के गुस्से और न्याय की मांग पर जोर देता है, बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। कहानी में जटिल पारिवारिक रिश्तों, जो अक्सर हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक होते हैं, को गहराई से दिखाया गया है। यह एपिसोड उन भावनाओं और संघर्षों को उजागर करता है जो परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। ईर्ष्या और विश्वासघात का पता चलता है, जो अक्सर परिवार के भीतर गहरे घाव छोड़ सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे ये नकारात्मक भावनाएं रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच दरार पैदा कर सकती है। यह रेखांकित करता है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष हिंसा में बदल सकते हैं। जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो यह परिवार के सदस्यों के बीच गंभीर परिणाम ला सकता है। यह एपिसोड दर्शाता है कि कैसे संवाद की कमी और गलतफहमियां परिवार के भीतर तनाव को बढ़ा सकती है। यह एपिसोड समाज में बच्चों की सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता को रेखांकित करता है। बच्चों की मासूमियत और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता को दिखाया गया है, जो हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुशी की सुबह की दिनचर्या का मासूम चित्रण उस क्रूर वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है, जिसका उसे बाद में सामना करना पड़ता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे बाहरी दुनिया की चुनौतियां बच्चों की मासूमियत को प्रभावित कर सकती हैं, जो शाइन बार सुरक्षित वातावरण में बच्चों की भेद्यता को उजागर करता है। यह एपिसोड यह भी दिखाता है
कि कैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, ताकि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में बड़े हो सकें। एसीपी जिंदल की व्यवस्थित जांच अपराधों को सुलझाने में पूरी पुलिस कार्रवाई के महत्व को दर्शाती है। यह एपिसोड कानून प्रवर्तन एजेंसियों से त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय हो। खुशी के लापता होने पर जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया घृणित अपराधों में जवाबदेही और न्याय के लिए सामाजिक मांग को दर्शाती है। चित्रित आक्रोश पीड़ितों की वकालत करने में समुदाय की भूमिका की याद दिलाता है और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करता है। खुशी की हत्या की क्रूरता समाज के भीतर नैतिक पतन की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। यह एपिसोड इस बारे में सवाल उठाता है कि परिवारों के भीतर ऐसी हिंसा कैसे हो सकती है। दर्शकों को उन मूल्यों और नैतिकता पर विचार करने के लिए चुनौती देना जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। जांच से बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने में न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का पता चलता है। यह कमजोर आबादी की रक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुधारों और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कहानी समाज के लिए अधिक सतर्क और बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय होने का आह्वान है। यह शिक्षा और रोकथाम के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देता है, ताकि बच्चों के अपहरण और दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं का मुकाबला किया जा सके। अंत में यह स्क्रिप्ट समाज में बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली काली सच्चाइयों को उजागर करती है। यह हमें उन कठिनाइयों की याद दिलाती है जो वे झेलते हैं और हमें उनके दर्द को समझने के लिए प्रेरित करती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की अनिवार्यता की याद दिलाती है। यह हमें एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि हम एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बना सकें। पारिवारिक विश्वासघात और सामाजिक लापरवाही के साथ जुड़ा खुशी का दुखद भाग्य दर्शकों को हमारे समुदायों के नैतिक ताने बाने और सुरक्षात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और सुरक्षात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और हमें उन उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। इन मुद्दों पर प्रकाश डालकर यह एपिसोड न केवल मनोरंजन करना चाहता है, बल्कि अपराध के प्रति सतर्कता के महत्वपूर्ण महत्व पर दर्शकों को शिक्षित भी करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने समाज में अपराध को कैसे रोक सकते हैं, बल्कि अपराध के प्रति सतर्कता के महत्वपूर्ण महत्व पर दर्शकों को शिक्षित भी करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने समाज में अपराध को कैसे रोक सकते हैं और हमें उन उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाएं।